प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपको इस भाग में हम टेंस अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित इंग्लिश ग्रामर पहले वीडियो में आपको बताए थे टेंस क्या है, इसके भाग क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इस भाग में आपको प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आपको प्रथम भाग का वर्णन विस्तार रूप से करेंगे। कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे, किस तरह से इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें ट्रांसलेशन के अतिरिक्त अन्य भी चीज़ें अलग से पूछी जाती हैं, जैसे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जैसा ब्रैकेट में निर्देश दिया गया वैसा इनको बदलिए। तो उसमें अलग से भी 2 नंबर का प्रश्न इसमें से आपको मिलेगा। यानी आपको कोई असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको निगेटिव में चेंज करना रहेगा। अफर्मेटिव में अगर दिया है तो इंट्रोगेटिव, अगर कोष्टक में कहा इंट्रोगेटिव में करिए तो करना है, इंट्रोगेटिव में अगर दिया है तो अफर्मेटिव में करना है, या अफर्मेटिव में दिया है निगेटिव कहेगा। तो इस तरह से जो है इस पर आधारित अलग से भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपका जो है असर्टिव सेंटेंस, यानी आपका अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में 2 भाग होते हैं असर्टिव में, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो ये भी देखेंगे आप इसमें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? देखिए, अंग्रेजी का प्रमुख आधार आपका होता है ग्रामर, यानी आपका उद्देश्य होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू करेक्ट राइट इंग्लिश, हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, यानी किस तरह से अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ें, लिखें और किस तरह से उसका हम ट्रांसलेशन करें। यही प्रक्रिया, इसी को ग्रामर कहा जाता है। तो इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी पहचान इसमें ता है, ती है और ती है। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में शब्द आएगा ता है, ती है, ते है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग डू, यानी ये तो आपका पहचान है, और हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या इसमें लगती है? डू ऑब्लिक डज। डू या डज का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब जो होता है इसमें यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे सिंगुलर के लिए, और सब्जेक्ट, यानी एक वचनकर्ता के लिए इसमें यस का प्रयोग करेंगे अथवा ईएस का प्रयोग। लेकिन अगर प्लूरल रहेगा तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, तो बहुवचनकर्ता के लिए मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो इसका सिद्धांत रहा। तो इंग्लिश में कैसे इसको बताएंगे आप, इसकी थियरी क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो जनरल फीलिंग्स आर हैबिचुअल फैक्ट्स। ये सामान्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used to show the indefinite work या the time of indefinite work, यानी किसी अनिश्चित जो है कार्य की समय को यह व्यक्त करता है। In this tense we use
डू आर डज एज हेल्पिंग वर्ब एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन। इसमें जो है हम डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में लाते हैं। इफ सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर देन वी ऐड यस सावलिक यस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन। यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं। इफ सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर देन वी डू नॉट ऐड यस ऑब्लिक यस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन। तो यदि बहुवचन में रहेगा तो इसमें यस या यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब इसका जो है फार्मूला क्या होगा, इसका सूत्र सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस आगे, यानी ये इसका फार्मूला होता है। आज करके अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वी फर्स्ट प्लस यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव में कुछ इसके रूप थोड़ा पर चेंज होंगे। अब एग्जाम्पल क्या होगा, कोई एग्जाम्पल आप किसी भी टाइप से एग्जाम्पल इसमें जैसे दे सकते हैं। वे एग्जाम्पल क्या होगा, विद्यालय अब देखिए वे ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें दे अब जाते हैं तो ये क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। तो दे गो टू टू प्रीपोजिशन है, ये टू आपका प्रीपोजिशन का कार्य है। वह पढ़ता तो वह एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या होगा वी आर रीड माने पढ़ना, इसमें यस लगा दे रीड्स हो जाए। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है मुख्य क्रिया में। आई अगर आया है तो उसके लिए यस या यस नहीं लगाते हैं, यू आया है तो उसके लिए यस या यस का नहीं प्रयोग करते, ठीक है। अब देखिए यस कहाँ लगाते हैं, यस कहाँ लगाते हैं भी समस्या है। तो सिंगुलर में ही दोनों का प्रयोग होता है, कभी यस लगाएं कभी यस लगाएं। तो उसके लिए कुछ शब्द हैं जैसे जिन शब्दों के अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ और यस आते हैं, खास करके ऐसे शब्द जिनके अंत में यस, डबल एस, यस एच, सी एच, ओ और एक्स आते हैं, उनमें अधिकतर जो है ई एस जोड़ते हैं। और इनसे परे जो होते हैं जिनमें जो है ये नहीं आते हैं, उसमें अधिकांश शब्दों में
केवल यस जोड़ देते हैं। यानी ये नहीं है कि एकदम जो है हर जगह करेंगे ऐसा, कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कहीं कहीं इसका यूज नहीं होता, अन्यथा ज़्यादा जगह यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये आपका यस या यस कहाँ प्रयोग करेंगे ये बताया आपको। अब इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होगा। अभी तो अफर्मेटिव आप देखें, अफर्मेटिव में, अब निगेटिव में क्या होगा। यानी नकारात्मक हुआ। नकारात्मक वाक्य क्या है, इसमें नाट का प्रयोग हो, नहीं सकता। जैसे वह विद्यालय नहीं जाता, वह स्नान नहीं करता है, तो ये सब नकारात्मक की श्रेणी में आए। तो इस टेंस की निगेटिव, यानी इस टेंस में वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया डू अथवा डज के साथ नाट का प्रयोग करते हैं। और इस स्थिति में मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते। यह ध्यान रखना है कि इसमें जो है निगेटिव जब बनाएंगे सहायक क्रिया डू अथवा डज के साथ नाट का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर में अगर है, तो उसमें डज के साथ नाट का प्रयोग करेंगे। और यदि प्लूरल है या आई और यू के रूप में है, तो उसमें सहायक क्रिया डू के साथ नाट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका किस तरह से इसका निगेटिव बनाएंगे। तो वी यूज नाट विथ हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस। If subject in singular number, then we use not with helping verb does, and if subject in plural form, then we use not with helping verb do। यानी अगर वह बहुवचन में है, प्लूरल में है, तो डू के साथ नाट लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो डज के साथ नाट का प्रयोग करेंगे। तो अब इसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला, इसका फार्मूला यानी सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नाट प्लस वी फर्स्ट वी प्लस ऑब्लिक, यानी इसका प्रयोग करेंगे। जो आपको बताया गया है उसको शायद तरीके से इस रूप में हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, यानी प्लूरल रहेगा तो डू कर देंगे, सिंगुलर रहेगा तो डज कर देंगे, नाट तो रहेगा ही। उसके बाद वर्ब में, अब वर्ब में हम कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल रहेगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है, समझ गए। अब एग्जाम्पल लिखिए।
एग्जाम्पल में वह स्नान नहीं करता, वह स्नान नहीं करता। तो आपका सिंगुलर ही डज नॉट। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म तो बात माने स्नान करना होता है, बी, ठीक है। अब इसमें देखो डज नॉट एक वचन है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग किया है। वे खाना नहीं खाते। वे खाना नहीं खाते। अब एक प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू। नॉट तो रहेगा ही, तो हो जाएगा आपका दे डू नॉट ईट फूड। आई अगर आएगा तब भी डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग जैसे डू डज का प्रयोग कंडीशनल में भी किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेज में। जैसे वह जाता तो है, अब आगे बताएंगे जब टेंस के बाद वो सब बताएंगे आपका जो है कंडीशनल सेंटेंसेज। तो कुछ टेंस से कुछ परे भी रहेंगे, अलग थलग रहेंगे। वह जाता तो है, ही डज डू। वे जाते तो हैं, दे डू। यानी वहाँ पर तो के लिए आएगा डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करें। तो क्रिया का फॉर्म अति आवश्यक है। क्रिया का फॉर्म आप लोग अच्छे तरीके से याद करें। ट्रांसलेशन अगर सीखना है, अच्छे तरीके से जानकारी लेना है अंग्रेजी में, तो क्रिया का फॉर्म अति आवश्यक है। अब आगे जो है देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में अप्रश्नवाचक, तो आगे देखिए अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक उसका मतलब होता है क्या शब्द पहले आवे या बाद में आवे। यानी दो तरीके का होता है, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन। तो वो तो सेंटेंस जब उसमें समझाएंगे आपको, उसमें बताएंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के प्रकार। लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखेंगे, ठीक है। अगर WH टाइप क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उसका प्रयोग जो है पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले लिख देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाला। प्रश्नवाचक वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कैसे बनाएंगे? यानी इस वाक्य में, यानी इस टेंस में वाक्यों का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया डू अथवा डज को कर्ता से पहले लिखना। तो वी यूज डू आबलिक डज बिफोर सब्जेक्ट फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी हम डू या डज का प्रयोग सहायक क्रिया का कर्ता से पहले करेंगे, क्या बनाने के लिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका फार्मूला क्या होगा? तो डू आबलिक डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला। यह
फार्मूला उस अवस्था में प्रयोग होगा जब वाक्य का स्वरूप यस आर नो आंसर टाइप होगा। यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन अगर हो तो वहाँ करेंगे। और यदि WH टाइप रहेगा तो पहले आप क्वेश्चन वर्ग या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले करेंगे। फिर फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या इसको क्वेश्चन वर्ड करके भी लिख सकते हैं प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये आपका ये दोनों यूज में कार्य। अब देखिए कहाँ डू निकालेंगे, कब डू निकलेगा कब डज निकलेगा, तो सिमिलर प्लूरल के आधार पर निकलेगा। अगर एक वचन में रहेगा तो डज को हम बाहर कर देंगे, कर्ता से पहले लिख देंगे। प्लूरल रहेगा तो डू को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल पुस्तक नहीं खरीदता। वह पुस्तक नहीं खरीदता। तो ये तो आपका प्रश्नवाचक इसे बनाना है, तो इसको क्या यहाँ कर देंगे, क्या वह पुस्तक नहीं खरीदता है, क्वेश्चन मार्क है। इसमें देखिए इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो निन्नाट का प्रयोग जहाँ होना है वहाँ तो नाट रहेगा। बाकी आप क्या करेंगे, क्या है तो इसके लिए क्या प्रयोग में बाहर करेंगे, डज। ही के लिए ही है वह, तो डज ही नाट यहाँ रहेगा, नाट बाई, बाई माने खरीदना, बाई बुक। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। द का भी प्रयोग कर सकते हैं वहां पर बाई हो। अब देखिए अन्य कुछ उदाहरण लेते हैं। तुम कहाँ जाती हो। अब देखिए इसमें कहाँ आया है, यानी बीच में अगर आता है क्या शब्द तो उस समय इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ है तो जो फार्मूला नंबर 2 लिखाए हैं पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो वेयर हो जाएगा। ठीक है, वेयर। अब तुम है तो सहायक क्रिया क्या है, डू। डू गो, ये प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के प्रयोग के आधार पर इसका ट्रांसफर करेंगे, तो उसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले लिख देंगे, उसके बाद में अन्य कार्य वही रहेगा। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सिद्धांत क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं उसको समझाए। यानी आपका परीक्षा में अगर इंट्रोगेटिव में दिया है पूछता है इसका अफर्मेटिव लिखिए या निगेटिव लिखिए, तो आप एक दूसरे में चेंज करके उसे तैयार कर सकते हैं और उस प्रकार से उसे परीक्षा में लिख करके अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज तक की वीडियो यहीं तक, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। आप
ही हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। आपकी कार्यशैली दिन प्रतिदिन अगर बढ़ेगी तो हमारी भी कार्यशैली आपके अनुसार बढ़ती जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तक का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर आपको पढ़ाएंगे यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए जय हिंद।